चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पोषण के प्रकार देखे थे, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। पोषण के प्रकार, पहला है स्वपोषी, यानी कि वह जीव जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी व क्लोरोफिल की सहायता से खुद बनाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पौधे, हाइड्रा। दूसरा है परपोषी। परपोषी का मतलब है जिन्हें अपना भोजन किनसे मिलता है, दूसरों पर निर्भर रहकर मिलता है, जैसे कि मानव, कुत्ता, आहरित, पादप, ये सभी क्या है, परपोषी, ठीक है। तीसरा है सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है, सहजीवी मतलब जो साथ साथ रहकर एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, एक अपना आपस में रिलेशन बनाते हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, सहजीवी पोषण। जब दो पौधे संयुक्त रूप से साथ साथ रहकर जीवन यापन करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इस संबंध को सहजीविता बोलते हैं, और इस पोषण को क्या बोलेंगे, सहजीवी पोषण। जब दो पौधे संयुक्त रूप से साथ साथ रहकर जीवन यापन करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, सहजीवी पोषण, जैसे कि लाइकेन, राइजोबियम, जीवाणु। चौथा है कीट भक्षी पोषण। कीट भक्षी का मतलब नाम से क्लियर है, कीट का भक्षी मतलब कीट को खाने वाला, यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दलदली जगह में रहते हैं, क्लियर है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, दलदली जगह पे रहते हैं। उन लोग अपना भोजन तो बनाते हैं लेकिन उनको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, और नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए, नाइट्रोजन ग्रहण करने के लिए वे वहाँ दलदली जगह पर जो कीट मिलते हैं उन्हें क्या करते हैं, खा जाते हैं। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कीट भक्षी पोषण बोलते हैं। मतलब पोषण की प्रक्रिया में इनको क्या करना पड़ रहा है, कीट को भी खाना पड़ रहा है। अपना भोजन तो बना रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए क्या कर रहे हैं लोग, कीट को खा रहे हैं। और एक्स्ट्रा एनर्जी का मतलब है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पाने के लिए ये क्या करते हैं, कीट को खाते हैं, जैसे कि कलश, पादप, घटपर्णी। और ये हमेशा कहाँ मिलेंगे, दलदली जगह में, क्योंकि दलदली जगह में इनको नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, ये कीट को खाएंगे। चलिए अब देखते हैं अमीबा में पाचन, ठीक है। अमीबा में पाचन, तो देखिए अमीबा क्या है, एक कोश की जीव है, पता होगा आपको, एक कोश की जीव। अब एक कोश की जीव कितने प्रकार के होते हैं, यूक्रियोटिक होता है, प्रीक्रियोटिक होता है, प्रोक्रियोटिक बोलते हैं जिसे। तो यूक्रियोटिक का मतलब क्या होता है, यूक्रियोटिक में केंद्रक स्पष्ट होता है, इसे सुकेंद्रिक जीव भी बोलते हैं, सुकेंद्रिक कोशिका। और इसमें कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक होता है, झिल्लियों से घिरा हुआ केंद्रक होता है। और यानी इसको क्या बोलेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे जीव जिनका केंद्रक स्पष्ट हो, ट्रू हो, उसे क्या बोलेंगे, यूक्रियोटिक बोलेंगे। और अमीबा किस में आता है, यूक्रियोटिक में आता है, प्रोक्रियोटिक। प्रोक्रियोटिक का मतलब होता है जिसका केंद्रक स्पष्ट नहीं होता, केंद्रक विकसित नहीं होता, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रोक्रियोटिक। तो अमीबा किस में आता है, यूक्रियोटिक में। तो याद रखिएगा अमीबा कौन सी कैटेगरी में आएगा, यूक्रियोटिक में, ठीक है। अब देखिए अमीबा की सबसे खास बात क्या होती है, आप लोगों को भी पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, या अमीबा पल पल अपना आकार क्या करता है, चेंज करता है, यानी कि अमीबा की संरचना क्या होती है, स्पष्ट नहीं होती। तो यह सबसे खास बात है, आपको पता होगा, ठीक है। अब अमीबा कैसा होता है, देखिए ये इस तरीके से आपको एक संरचना दिख रही है, कुछ भी बना लीजिए, ठीक है, ये भी आपका अमीबा हो गया। तो अमीबा में जो अमीबा की दीवारें होती हैं, उभरी हुई दीवारें बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, उभरी हुई दीवारें, इन्हें क्या बोलते हैं, पादाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पादाब, क्लियर है, इन्हें क्या बोलते हैं, पादाब बोलते हैं, सूडोपोडिया। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, सूडोपोडिया। इन दीवारों को सूडोपोडिया कहा जाता है, सूडोपोडिया। देखिए सूडोपोडिया होता क्या है, अमीबा की संरचना मैंने आपको यहां पर बताई। जब कोई फूड आता है, क्लियर है, तो ये उंगली के आकार की संरचना, उभरी हुई संरचना बोलते हैं, उंगली के आकार की संरचना, तो ये क्या करती है, इस फूड को घेर लेती है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसको, मान लीजिए फूड आया तो इसको कैसे घेरेगी ये, इस तरीके से इस फूड को घेरा जाता है, ठीक है। अब
जब यह फूड पूरी तरीके से घेर लिया जाता है, ठीक है, इसके अंदर आ जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं? खाद्य रिक्तिका या खाद्य धानी भी बोलते हैं। खाद्य रिक्तिका और खाद्य धानी दोनों सेम है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अमीबा की संरचना स्पष्ट नहीं होती, अनिश्चित आकार होता है। दूसरा, अमीबा के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्या बोलते हैं, अमीबा एक कोश की जीव है। तीसरा, अमीबा सूडोकॉट्रिया है, ठीक है, यूक्रियोटिक है। अमीबा यूक्रियोटिक है। किस में आता है अमीबा? यूक्रियोटिक में आता है, सुकेंद्रिक जीव में आता है, ठीक है। पहला मैंने बताया अमीबा के बारे में, अमीबा एक कोश की जीव है। दूसरा, अमीबा में क्या होता है, पादाब होता है जो भोजन को ग्रहण करता है। तीसरा, अमीबा यूक्रियोटिक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो अमीबा पादाब की सहायता से क्या करता है, भोज्य पदार्थ को घेर कर फूड वैक्यूल बना लेता है। फूड वैक्यूल क्या होता है? खाद्य रिक्तिका, मतलब खाद्य को इस तरीके से घेर लेता है और यहाँ पर ये पूरा ज्वाइन हो जाएगा और इस तरीके से अमीबा बाद में हमको कैसा दिखेगा, इस तरीके से फूड को अंदर ले लेगा और ये हो जाती है हमारी खाद्य रिक्तिका। यानी कि खाद्य रिक्तिका हम उसे बोल सकते हैं जिसके अंदर हम फूड को रखते हैं, यानी फूड को रखने का एक स्पेस होता है जो कब बनाता है, टेम्परेरी रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है, पादाब के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर सभी को? अब इस प्रक्रिया को फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। देखिए, भोजन पचाना, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, अमीबा में पाचन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अमीबा में पाचन भी 5 चरणों में होता है, जैसे कि हमारे शरीर में होता है पाचन, अंतःग्रहण, ठीक है, अंतःग्रहण, उसके बाद क्या बोलते हैं, पाचन, फिर आपका अंतःग्रहण, फिर अवशोषण, फिर पाचन, फिर स्वांगीकरण और फिर उत्सर्जन। तो उसी तरीके से अमीबा में भी पाचन 5 चरणों में होता है। सबसे पहले देखते हैं भोजन को परिग्रहण, क्योंकि अमीबा भी क्या करता है, ठोस पदार्थ के रूप में भोजन को हमारे मतलब अमीबा अपने बॉडी में इंटर करता है। तो फूड को अंदर लेने की प्रक्रिया, यानी कि पहला चरण क्या होगा, एंडोसाइटोसिस होगा। फिर सेकंड क्या होगा, भोज्य पदार्थ को घेर कर खाद्य रिक्तिका बनाना, यह क्या होगा, फेगोसाइटोसिस। याद रखिएगा, जब भोजन को अमीबा अंदर लेगा उसे क्या बोलेंगे, अंतःग्रहण को एंडोसाइटोसिस। सेकंड बोलेंगे फेगोसाइटोसिस, मतलब जब खाद्य रिक्तिका बन जाएगी उस प्रक्रिया को बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। इस तरीके से खाद्य रिक्तिका बन गई, पादाब भोजन को चारों ओर से घेर कर इसे खाद्य रिक्तिका के भीतर फंसा लेते हैं। खाद्य रिक्तिका वह स्थान है जहां पर भोजन को रखा जाता है, किसके द्वारा, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, किसका, अमीबा का खुद, ठीक है। सेकंड देखते हैं डाइजेशन। अब अमीबा में डाइजेशन कैसा होता है, खाद्य रिक्तिका के अंदर लाइजोसोम, देखिए अमीबा किसको ग्रहण करता है, सबसे पहले ये देखते हैं, अमीबा एल्गी बैक्टीरिया को ग्रहण करता है, किसके द्वारा, पादाब द्वारा। पादाब क्या करता है, भोजन को घेर लेता है और एक स्पेस बनाता है, इसे क्या बोलते हैं, खाद्य रिक्तिका, जिसमें भोजन को रखा जाता है। हम खाद्य रिक्तिका को इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, अमीबा के बॉडी के अंदर वह स्पेस जहाँ पर भोजन को रखा जाता है उसे क्या बोलेंगे, खाद्य रिक्तिका, खाद्य धानी। दूसरा डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन के लिए क्या चाहिए, अब भोजन क्या ठोस रूप में है उसको सरल पदार्थ में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए रहेगा, पाचक रस। और पाचक रस अमीबा में किस जगह पर होता है, लाइजोसोम। अमीबा में एक लाइजोसोम पाया जाता है जिसके अंदर क्या होता है, पाचक रस होता है। जैसी खाद्य धानी बनती है, लाइजोसोम का कार्य यह होता है कि वह खाद्य रिक्तिका को क्या पहुंचा दे, पाचक रस दे दे। तो पाचक रसों को स्टोर किया जाता है कहाँ पर, खाद्य रिक्तिका में भेजा जाता है, किसके द्वारा, लाइजोसोम द्वारा। अब लाइजोसोम जब पाचक रस पहुंचा देगा वहां पर, तो उसके बाद क्या होगा, खाद्य रिक्तिका का जो भोजन है, अमीबा का जो भोजन है वह किस में टूट जाएगा, सरल पदार्थों में टूट जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, अंतःकोशिकी पाचन कहते हैं, क्योंकि सारी की सारी पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, कोशिका के अंदर होती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अंतःकोशिकी पाचन। तीसरा है अवशोषण, ठीक है, तीसरा है अवशोषण। इस प्रक्रिया में बचे हुए खाद्य पदार्थ को, ठीक है, बचे हुए खाद्य पदार्थ से पोषक तत्व जो रहते हैं उसे अमीबा क्या करता है, अपने बॉडी के सभी पार्ट्स को जिनको जरूरत है ऊर्जा के हिसाब से आवश्यकता अनुसार उनको भेज जाता है, इसे क्या बोलेंगे, अवशोषण। मतलब क्या हुआ, खाद्य पदार्थ सरल पदार्थ में टूट गया, फिर उसके बाद पोषक तत्व अपनी अपनी जगह पे आवश्यकता अनुसार पहुंच जाते हैं।
और जो बचा हुआ भोजन है, जो अपचित भोजन है, जो हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में जो अपचित भोजन होता है उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकलता है। तो उसी तरीके से जो अतिरिक्त भोजन है, जो एक्स्ट्रा भोजन है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो क्या हो जाती है, ग्लाइकोनन और लिपिड के रूप में संग्रहित होती है। याद रखिए, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोनन नहीं है। ग्लाइकोजन और लिपिड के रूप में स्टोर होता है, किसमें, अमीबा में। अब उसका क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे। स्वांगीकरण का मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ योर न्यूट्रिएंट्स, मतलब आप अपने पोषक तत्वों को, जो भोजन से हमको पोषक तत्व मिले, उसको शरीर के सभी भागों में उपयोग करना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। तो अमीबा भी क्या करता है, अपने भोजन का सभी अंगों में उपयोग करता है, इसे क्या बोलेंगे, स्वांगीकरण बोलेंगे। लास्ट स्टेज है उत्सर्जन। जो अपचित भोजन है अमीबा की दीवार के पास पहुंच जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, पादाब। क्योंकि पादाब भी क्या करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है, फूड को घेरता है और खाद्य रिक्तका बनाता है। तो उसी तरीके से पादाब भी क्या करेगा, जो अपचित भोजन है उसको बॉडी के कॉर्नर पे ले आएगा, मतलब अपने पादाब तक पहुंचा देगा। बॉडी, अभी फूड हमारा बीच में आ गया, उसके बाद हमने उसको क्या किया, किनारे तक पहुंचाया, और पादाब द्वारा क्या किया जाता है, अपचित भोजन को दीवारों के माध्यम से बस्ट कर दिया जाता है। बस्ट का मतलब है फट जाता है, वह भोजन क्या हो जाता है, शरीर के बाहर जाकर फट जाता है, और जो अपचित भोजन है वो शरीर से बाहर निकल जाता है। खाद्य रिक्त का एक अस्थायी संरचना, मैंने भी बताया था, टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है, जो भोजन के पच जाने के बाद स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जैसे हमारा भोजन, जब भोजन हट गया, ठीक है, सरल तत्वों में टूट गया, जैसे सरल तत्वों में टूटा तो खाद्य रिक्तिका की आवश्यकता खत्म हो गई, तो खाद्य रिक्तिका क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। तो यह हो गया हमारा उत्सर्जन। अब अमीबा की विशेषता देखते हैं। अमीबा एक ऐसा जीव है जो अपनी संरचना व आकार लगातार बदलता है, और अमीबा का यह उभार क्या कहलाता है, पैर के रूप में कार्य करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अमीबा का पैर, और इसीलिए इसका नाम क्या है, सूडोपोडिया। सूडो का मतलब होता है रॉन्ग, और पोडिया का मतलब होता है फुट, मतलब पैर एक्चुअल में पैर नहीं होते, लेकिन ये पैर की तरह दिखते हैं या कार्य करते हैं, रॉन्ग फुट बोलते हैं। सूडोपोडिया की सहायता से अमीबा लोकोमोशन करता है, इसे पादाब कहते हैं। ठीक है, और अमीबा पाचन कितने चरणों में होता है, 5 चरणों में। पहला अंतःग्रहण, ठीक है, और दूसरा है आपका पाचन है, तीसरा है अवशोषण है, चौथा है आपका स्वांगीकरण है, पांचवा उत्सर्जन। ठीक है, तो ये हमारा अमीबा में पाचन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा मेरा वीडियो लेक्चर। कृपया अपना सजेशन मुझे दें और मुझे बताएं आपको क्लियर हो रहा है या नहीं।